एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न से हमारा क्या मतलब है? जब भारत में जितनी भी नदियां हैं और उन नदियों की जो सहायक नदियां हैं, जब वो अपने सोर्स से निकलती हैं और एट द एंड वो अपने माउथ पे पहुंचती हैं, तो बीच रास्ते में जो वो पैटर्न बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स इन इंडिया। Now, question is what is drainage pattern? So drainage is river, tributaries and streams. ये मिलकर बनाते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सीरीज में, आप उसे चेक करके आना यहाँ पर ज़रूर, ठीक है। तो ड्रेनेज का क्या मतलब है? रिवर, ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स। एंड पैटर्न मीन्स ये जो है रिवर, ट्रिब्यूटरीज और स्ट्रीम्स जैसा डिज़ाइन बनाएगी जब वो फ्लो करेगी फ्रॉम ओरिजिन टू माउथ। माउथ मतलब एंड पॉइंट, ओरिजिन मतलब जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होगी। अब ये ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स इन इंडिया की क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें पहली क्लासिफिकेशन है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न इंडिया में पाए जाते हैं। अब जब रिवर्स है उनके रास्ते में कभी पहाड़ आएंगे, कभी प्लेन्स आएंगे, ठीक है, तो वो अपना रास्ता बदलेंगी या पहाड़ और प्लेन्स को काटती हुई आगे बढ़ेंगी। तो अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न बनता है, जिसमें से पहला है डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न एंड सेकंड इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। वन बाय वन इन्हें हम देखेंगे क्विकली, ठीक है, वेरी सिंपल, आगे आपको ये काम आएगा बड़ा। तो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, जो मेन रिवर होती है, ठीक है, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न में अब देखो मेन रिवर होंगी और मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज होंगी, मतलब उनकी सहायक नदियां होंगी जो एट द एंड मेन रिवर में जाकर मिल जाती हैं। तो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न में मेन रिवर जो होती है वो मेन ट्री की शेप लेती है, मेन ट्री की शेप लेती है, और ट्रिब्यूटरीज जो है वो स्टेम्स की शेप लेती हैं, ठीक है। इसको बनाकर देखते हैं तो क्लियरली समझ आएगा हमें। मेन रिवर एज अ ट्री एंड ट्रिब्यूटरीज एज स्टेम्स ऑफ ट्री। तो मेन रिवर आ गई हमारे पास, सपोज ये मैंने बना दिया इसकी पैटर्न, मेन रिवर सपोज ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर में आकर मिलती हैं, और किस शेप में आकर मिलेंगी? स्टेम की फॉर्म में, ठीक है, जैसे ट्री की स्टेम होती हैं वैसे ही मेन। तो ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जो कि ट्री की फॉर्म में बनेगा, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। मेन रिवर आप लगा लो ट्रंक की तरह है, एंड बाकी ट्रिब्यूटरीज स्टेम ऑफ द ट्री की तरह हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इंडिया में, कि कौन सी रिवर इंडिया में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। उनमें से कुछ मेजर नाम हैं, जैसे कि इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, महानदी एंड गोदावरी। ये सभी रिवर्स जो हैं डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न की फॉर्मेशन करती हैं जब ये अपने सोर्स से निकलती हैं और एट द एंड अपने माउथ पे पहुंचती हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इस पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, जो मेन रिवर है, मेन रिवर होगी और साथ में ट्रिब्यूटरीज होंगी। ट्रिब्यूटरीज पैरेलल फ्लो करती हैं एक दूसरे के भी और मेन रिवर के भी, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू द मेन रिवर बिफोर मीटिंग मेन रिवर, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती क्या है? सहायक नदियां होती हैं मेन रिवर की। उनका एट द एंड काम यही है कि उन्होंने एट द एंड जाकर मेन रिवर में मिल जाना है, ठीक है। मिलने से पहले ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर को मीट करने से पहले पैरेलल चलती हैं किसके? मेन रिवर के। T1, T2, T3, T4 ये क्या बना दी मैंने? ट्रिब्यूटरीज। और रेड कलर की क्या शो की मैंने? मेन रिवर। ऊपर और नीचे क्या बनाई मैंने? इसकी सहायक नदियाँ जो कि पैरेलल चल रही हैं टुवर्ड्स मेन रिवर और एट द एंड जाकर उसमें मीट हो जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी। सो ट्रिब्यूटरीज रन पैरेलल टू द मेन रिवर बिफोर मीटिंग द मेन रिवर, ठीक है। ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। नाम में ही पैरेलल है तो आप याद रखेंगे ट्रिब्यूटरीज पैरेलल होती हैं टू द मेन रिवर। अब इंडिया में ऐसी कौन सी रिवर्स हैं जो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न शो करती हैं? बेसिकली मेन रिवर्स जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं वो बनाती हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जैसे कि क्या नाम है ऐसी रिवर्स के जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और कैसा ड्रेनेज पैटर्न शो करती हैं? पैरेलल। इन रिवर्स के नाम हैं कृष्णा, कावेरी,
गोदावरी एंड तुंगभद्रा। ये सभी रिवर्स कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। हम इन्हें करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पर इनका माउथ है। अभी मैं आपको ड्रेनेज पैटर्न समझा रही हूँ, ठीक है। तो कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी एंड तुंगभद्रा, ये रिवर्स बनाती हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ये दो ड्रेनेज पैटर्न क्लियर हुए। डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? मेन रिवर मेन ट्रंक ऑफ द ट्री की तरह होती है एंड बाकी ट्रिब्यूटरीज उसकी सहायक नदियाँ स्टेम ऑफ द ट्री की तरह होती हैं और जाकर मेन रिवर में मिल जाती हैं। इनकी एग्जाम्पल है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड गोदावरी। देन पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर के पैरेलल चलती हैं बिफोर मीटिंग द मेन रिवर। मेन रिवर को मिलने से पहले वो पैरेलल चलती हैं। किसके पैरेलल होती है? मेन रिवर के। और इनकी एग्जाम्पल कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड तुंगभद्रा, ठीक है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियल, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, एंड फोर्थ इज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। पहला रेडियल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, सपोज जैसे मैं क्या बना रही हूँ, हिल या माउंटेन समझ लो इसको, ये हिल है या माउंटेन है। इस हिल या इस पहाड़ से बेसिकली क्या हो रहा है, अलग अलग रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी। ओरिजिन इनका सेम है, ठीक है, अलग अलग रिवर्स एक ही पॉइंट से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। जैसे हिल से रिवर्स निकल रही हैं R1, R2 एंड R3। तो बेसिकली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वन फोकल पॉइंट एंड देन डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। एक ही फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है एंड देन अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस को फॉलो कर रही हैं। सो इस ड्रेनेज पैटर्न में, किस में? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, रिवर्स ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ हिल एंड देन गो टू डिफरेंट डायरेक्शंस। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जैसे कि अमरकंटक हिल। ये कहाँ पर है? ये हिल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है अमरकंटक हिल। इस अमरकंटक हिल से कौन सी मेजर रिवर्स निकलती हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। अमरकंटक हिल इसकी स्पेशल एग्जाम्पल है जहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है, या हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। अमरकंटक हिल से ऐसी 3 मेजर रिवर्स निकलती हैं, अमरकंटक हिल से निकलती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इनके नाम है, जैसे R1 रिवर की जगह नर्मदा, R2 की जगह सोन रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड R3 की जगह महानदी रिवर, ठीक है। तो अमरकंटक हिल से ये 3 रिवर्स निकलती हैं जो निकल तो एक ही सोर्स से रही है अमरकंटक हिल से, ठीक है, पर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जैसे नर्मदा, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड दिख रही है आपको, सोन ऊपर चली गई, महानदी ईस्ट वाली साइड आ गई, ठीक है। तो ये हुआ रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, याद रखना सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल का ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट रिवर्स आती हैं और एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं। सेंट्रीफ्यूगल में क्या था, एक पॉइंट से डिफरेंट रिवर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट मूवमेंट। पर सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल का ऑपोजिट, दैट इज रिवर्स जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, जैसे R1, R2, R3, वो टुवर्ड्स वन फोकल पॉइंट, ठीक है, उनका आने का रास्ता तो अलग अलग है पर वो आ एक पॉइंट पे रही हैं। सो रिवर्स फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड देन इमर्स इन वन प्लेस, ठीक है, एक जगह आकर मिल रही हैं। तो ये ऑपोजिट ही हुआ ना सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल में क्या था, एक जगह पर अलग अलग रिवर्स निकल रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, वो होगी डाइवर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट होती है सेंट्रीपिटल में, अलग अलग रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। ऐसी एक स्पेशल एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की इंडिया में, स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत, बागमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये सभी रिवर्स, ठीक है, आकर कहाँ मिलती हैं, नेपाल में। तो सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर क्या है, नेपाल। नेपाल में आकर लद्दाख की स्ट्रीम्स, तिब्बत की स्ट्रीम्स, बागमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कौन कौन, जैसे लद्दाख की स्ट्रीम्स, तिब्बत की स्ट्रीम्स एंड बागमती रिवर
और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन से आने वाला पानी, लद्दाख की स्ट्रीम से, तिब्बत की स्ट्रीम से एंड बागमती रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज आकर नेपाल में मिल जाती हैं। तो किसकी एग्जाम्पल है? सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न की। ठीक है। अमरकंटक हिल से जो रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, जैसे नर्मदा, सन एंड महानदी, ये कौन सा पैटर्न बनाती है? रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं उसे। ठीक है। जबकि सेंट्रीपिटल में क्या होता है? अपोजिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स आएंगी, एक डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न एंड 6 इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब इन्हें देख लेते हैं हम। अब ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? सपोज ये जो ग्रीन वाली है मेन रिवर फ्लो कर रही है, और ये जो मैं ब्लू वाली बना रही हूँ ये क्या है? इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, मतलब एक रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। अब ये जो ट्रिब्यूटरी है ना, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, इसकी भी फर्दर अगर कोई सहायक नदी हुई तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। क्या बोला मैंने? मेन रिवर जो है उसमें आके जो नदियाँ गिर रही है, मेन रिवर में जो नदियाँ आकर गिर रही हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। और जो सहायक नदियाँ थी जो मेन रिवर में गिर रही थी, उनमें आकर अगर फर्दर कोई नदियाँ गिर रही होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी, जो कि मैं रेड से बना रही हूँ। ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी कहाँ गिरेगी? प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी गिरेगी मेन ट्रिब्यूटरी में। अब यहाँ क्या होता है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में पैरेलल हैं। देखो ब्लू वाली लाइंस आपस में पैरेलल हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू ईच अदर, जबकि सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आर परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज देखो ब्लू वाली जो मैंने बनाई है ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। और जो रेड वाली मैंने सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज बनाई है वो 90 डिग्री पर गिरेंगी, किसमें? प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पे। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। वो फ्लो करते किस में गिर जाएगी? मेन रिवर में। अब जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी आ रही है, मतलब सहायक नदियाँ किसकी? प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की, वो गिरेंगी परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आर परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ऐसा ड्रेनेज पैटर्न, दैट इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, इंडिया में कहाँ बनता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना हमारे पास, मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाके चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ड्रेनेज पैटर्न बनता है इस तरह का, दैट इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो पूछा जाता है कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इंडिया में कहाँ स्पेशली फॉर्म होता है? दैट इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। वहाँ पर बनता है हमारे पास ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू ईच अदर। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखो ब्लू वाली और ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल है। और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आर परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहाँ बनता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में बनता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से देख लो, मेन रिवर ग्रीन कलर की फ्लो कर रही है, उस पर आकर प्राइमरी ट्रिब्यूटरी गिर रही है, और प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या है? आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, मेन रिवर के नहीं, एक दूसरे के पैरेलल हैं प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो कि प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में आकर गिरेंगी वो 90 डिग्री पर गिरेंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर गिरेंगी किस पे? प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पर। ऐसा ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पर बनता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में बनता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? ये जो मेन रिवर है हमारे पास, मेन रिवर सीधी नहीं चलती है। ठीक है, मेन रिवर क्या करती है? हर थोड़े पॉइंट पर बेंड करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो बेंड कर रही है मेन रिवर, ग्रीन कलर की जो मैं बना रही हूँ। थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, देन बेंड कर जाती है 90 डिग्री पर। थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, देन बेंड कर जाती है 90 डिग्री पर। ठीक है, मेन रिवर बेंड एट 90 डिग्री। सो ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई ये मेन रिवर है, हर थोड़े डिस्टेंस के बाद ये बेंड कर जाती है 90 डिग्री पर। ठीक है, कितनी डिग्री पर बेंड करेंगी? ये 90 डिग्री पर बेंड कर जाएगी। परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री पर बेंड कर गई है। अब क्या होगा? इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी मेन रिवर को ज्वाइन करती है एट 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पर प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो रेड कलर की बना रही हूँ, ये ग्रीन वाली दैट इज मेन ट्रिब्यूटरी मेन रिवर को ज्वाइन करेंगी। रेड वाली ट्रिब्यूटरी है और ग्रीन वाली मेन रिवर है। ठीक है, रेड वाली सहायक नदी है और ग्रीन वाली हमारी मेन रिवर है।
सो ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर एट 90 डिग्री। अगर इसको ज्वाइन कर दें हम साइड से तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें मेन रिवर बेंड करती जाती है 90 डिग्री पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, और जो ट्रिब्यूटरी होती है वो भी मेन रिवर को ज्वाइन करती है एट 90 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहाँ बनता है हमारे पास, विंध्या रेंज में, जहाँ पर कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, चंबल, केन एंड बेतवा। चंबल रिवर, केन रिवर एंड बेतवा रिवर इन विंध्या रेंज फॉर्म रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, चंबल रिवर, केन रिवर एंड बेतवा रिवर फॉर्म रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न इन विंध्या रेंज। विंध्या रेंज, छोटानागपुर प्लेट्यू, सब मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ाया है, आप वहाँ पे चेक करके आना। ठीक है, प्लेलिस्ट में। सो ये ड्रेनेज पैटर्न लास्ट हमारे पास दो है, ट्रेलिस एंड रेक्टेंगुलर। ट्रेलिस में प्राइमरी रिवर्स आर, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर में मेन रिवर बेंड होती है 90 डिग्री पर और ट्रिब्यूटरीज उन्हें ज्वाइन करती है मेन रिवर को एट 90 डिग्री पर। ट्रेलिस में की एग्जाम्पल क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। फेयर एज जो विंध्या रेंज में जो नदियां बह रही हैं, जैसे चंबल रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर, ये बनाती हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। तो बेसिकली ये 6 ड्रेनेज पैटर्न जो हमने किए, क्या आपको अच्छे से समझ आ गए हो। तो अब हम अपकमिंग लेक्चर में क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम 1 by 1। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का कोर्स देखेंगे। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।